जय हिंद दोस्तों। सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर और ऑनरी कैप्टन तक 8वें वेतन आयोग में 1/1/2026 से पे 5,760 रुपये, पेंशन 7,192 रुपये की बढ़ोतरी होगी 8वें वेतन आयोग में। कई खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पे कि फिटमेंट फैक्टर इतना रहेगा, इतनी डिमांड है और सरकार इतना देगी, लेकिन रियल में कोई नहीं बताता है कि फिटमेंट फैक्टर कितना मिलेगा, बेसिक कितनी हो जाएगी। 100% करेक्ट चार्ट है जो कि 8वें वेतन आयोग में सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन तक की कितनी बढ़ोतरी होगी। एरियर 4 किस्तों में दिया जाएगा, कब कब दिया जाएगा, बेसिक पे में फिटमेंट फैक्टर और कितने परसेंट की बढ़ोतरी होगी। बता दें कि 8वें वेतन आयोग को लेकर जो खबरें चल रही हैं वो खबरें से अलग ये चार्ट बना है जिसमें कि 8 पे कमीशन में जो सैनिक हैं उनको कितना फायदा मिलेगा। शिव गोपाल मिश्र जो कि आरिफ के हैं, जिनका मानना है कि सरकार से इन्होंने डिमांड भी की है कि 8वें वेतन आयोग में सरकार फिटमेंट फैक्टर 2.86 दे। सरकार से इन्होंने ये मांग की है, मेमोरेंडम सौंपा है, लेकिन वहीं मनजीत सिंह पटेल हैं जो कि ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के नेशनल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने 8वें वेतन आयोग को लेकर मांग की है। डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल की तरफ से उनकी मांग है कि 2.64 फिटमेंट फैक्टर हो। अलग अलग कर्मचारी संघों की अलग अलग मांग है, सोशल मीडिया पर अलग चल रही है, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि रियल फिटमेंट फैक्टर कितना मिल सकता है 8वें वेतन आयोग में। बढ़ोतरी कितनी होगी, सिपाही से लेकर जो ऑनरी कैप्टन तक हैं, पेंशन होल्डर, सैलरी होल्डर को कितना फायदा मिलेगा। तो आपको मैं एक चार्ट दिखाने जा रहा हूं जिसके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर बिल्कुल कंफर्म है वो मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको वो मैं चार्ट दिखाता हूं। ये चार्ट आप देख सकते हैं 8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ोतरी होगी और 1 जनवरी से 4 इंस्टॉलमेंट में जो एरियर मिलेगा वो कितना मिलेगा। सबसे पहले तो बता दें कि लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, जिससे कि कोई भी आपको जानकारी छूटे ना और सही जानकारी आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले तो मैं कई वीडियो मैंने बनाए हैं जिसमें कई लोग ये भी कमेंट करते हैं कि फिटमेंट फैक्टर अलग अलग आप बताते हैं। वो फिटमेंट फैक्टर मैं जैसे कोई मांग करता है संगठन, उसका फिटमेंट फैक्टर बताता हूं, लेकिन रियल फिटमेंट फैक्टर क्या होगा उसके लिए मैं आज आपको बता देता हूं कि इससे ज्यादा या इसके आसपास ही फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। 8वें वेतन आयोग में पेंशन और एरियर कितना मिलेगा। तो आपको पता है डीए डीआर फ्रॉम 31/12/2025 यानी कि 31/12/2025 से जो डीए डीआर है वो 58 से बढ़कर 2% 60% हो जाएगा, जो कि 7th पे कमीशन के अनुसार आपको डीए डीआर मिलेगा। लेकिन वहीं 8वां वेतन आयोग 1/1/2026 से शुरू होगा, उसमें 20% की बढ़ोतरी होगी मात्र। ये बढ़ोतरी इसलिए 20% की होगी क्योंकि जो आपकी टोटल बेसिक है, डीए है, जितना आपको पे मिल रहा है या सैलरी या पेंशन मिल रही है, उसमें 20% ही बढ़ोतरी होगी। अगर 20% बढ़ोतरी होगी क्योंकि जितने भी पे कमीशन दिए गए हैं अभी सरकार की तरफ से, उसमें बढ़ोतरी 15 से 54% तक की हुई है सभी अलग अलग पे कमीशन में। तो इस बार मिनिमम जो बढ़ोतरी होगी वो 20% ही होगी। उस हिसाब से फिटमेंट फैक्टर बनता है 1.91 या 1.92 के आसपास ही बन रहा है। इससे आपको इसके आगे पीछे ही मिलने की उम्मीद है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। हालांकि कर्मचारी जो मांग कर रहे हैं 2.86 या इससे ज़्यादा भी, कर्मचारी हमेशा जो मांग करते हैं, कभी भी वो सरकार ने आज तक जितने भी पे कमीशन गठित हुए नहीं दिया है, लेकिन कर्मचारी मांग इसलिए ज़्यादा करते हैं क्योंकि ज़्यादा मांग करेंगे तो सरकार पर दबाव बनेगा और सरकार जो फिटमेंट फैक्टर दे रही होगी उससे बढ़ा कर ही देगी। तो कर्मचारी जो मांग करते हैं वो फिटमेंट फैक्टर नहीं मिलता है। रियल फिटमेंट फैक्टर जो मिलेगा वो 1.91 के आसपास मिलेगा। 20% की ही टोटल पे में आपको जो पे या पेंशन मिल रही है उसमें बढ़ोतरी होगी। इसमें जो सैनिक हैं उनको कितना बढ़ोतरी होगी, जो सिविल हैं उनको कितना बढ़ोतरी होगी, तो अलग अलग मैंने इसमें पूरी जानकारी इसमें दी है। पहले तो बता दें कि 8 पे कमीशन में पे
और एरियर 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2027 तक मिलेगा एरियर आपको। वो एरियर क्यों इतना मिलेगा? क्योंकि सरकार ने 18 महीने का टाइम दिया है जो पैनल गठित हुआ है उसको रिपोर्ट देने में। उसके बाद सरकार 2-4 महीने और ले लेगी तो लगभग 2 साल का टाइम निकल जाएगा। 2 साल का आपको एरियर मिलेगा। सबसे पहले तो एक मैं चार्ट में आपको यह बता दूं कि बेसिक पे प्लस एमएसपी प्लस एक्स ग्रुप पे, इस पर आपका फिटमेंट फैक्टर लगेगा। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्हें बेसिक पे ही मिलता है, एमएसपी और एक्स ग्रुप पे नहीं मिलता है, उनके लिए अलग बनाया है। और जिनको एमएसपी और बेसिक पे मिलता है उनके लिए अलग है। और जो एक्स ग्रुप वाले हैं उन्हें एक्स ग्रुप का भी फायदा मिलता है, उनके लिए अलग चार्ट है। तो इसमें सबसे पहले तो मैं पहला आपको दिखा देता हूं कि जो बेसिक पे जिनको मिलती है 18,000 रुपये, मान लो कि अगर बेसिक पे किसी को मिलती है तो उसको कितनी बढ़ोतरी होगी। उसको एमएसपी भी नहीं मिल रही है और एक्स ग्रुप पे नहीं मिल रही है, तो उनकी जो बढ़ोतरी होगी वो कितनी होगी। तो 18,000 जिनको 7th पे कमीशन में बेसिक मिल रही है उनका डीए 60% के हिसाब से जोड़ लें तो 10,800 हो जाता है। टोटल पे 7th पे कमीशन की जो बन रही है वो 28,800 बन रही है। लेकिन 8th पे कमीशन में जो बढ़ोतरी होगी वो 20% के आसपास होगी, यानी कि 1.91 फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। उसमें जो बढ़ोतरी होगी टोटल पे में 7th पे कमीशन से 8th पे कमीशन में वो 5,760 रुपए की बढ़ोतरी होगी। ये जिन्हें बेसिक पे 18,000 मिल रही उनके लिए है। इसके साथ में उनको जो 5,760 रुपये जो अभी नेट जो सैलरी है उसमें बढ़ोतरी होगी, उसके हिसाब से उन्हें जो एरियर मिलेगा वो कितना मिलेगा। 6 महीने का जो एरियर होगा वो 34,560 मिलेगा। इसके बाद डीए लगेगा, 3% बढ़ेगा, वो 1,036 रुपये बढ़ोतरी होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा उनको जो दूसरा एरियर मिलेगा वो एरियर मिलेगा 35,596 रुपये। इसके बाद तीसरा जो एरियर मिलेगा वो 36,308 रुपये मिलेगा, 2% डीए फिर बढ़ जाएगा। चौथा एरियर जो बनेगा 3% डीए बढ़ जाएगा क्योंकि 6 महीने का है, तो 1,089 रुपये यानी कि 37,387 रुपये चौथा एरियर मिलेगा। ये एरियर जो मिलेगा जिनकी बेसिक पे 18,000 है उन्हें एमएसपी नहीं मिलती है, ना एक्स ग्रुप पे मिलती है। अब बात कर लेते हैं जिन्हें एक्स ग्रुप पे भी मिलती है, जिन्हें एमएसपी मिलती है और बेसिक पे मिलती है, उनको कितना मिलेगा फायदा, तो आप इसमें देख सकते हैं। अब ये देखते हैं, ये जो है बेसिक पे जिसको 18,000 मिल रही है और एमएसपी भी मिल रही है, यानी कि 5,200 रुपये एमएसपी मिल रही है, लेकिन वाई ग्रुप के हैं तो एक्स ग्रुप का पे नहीं मिल रहा है, उनके लिए क्या फ़ायदा होगा। तो ये सैलरी होल्डर हैं जिनको 18,000 बेसिक और 5,200 एमएसपी मिल रही है, उनकी जो पे बनेगी डीए उनको मिलेगा 13,920 रुपये। टोटल पे हो जाएगी 37,120 रुपये। ये 7th पे कमीशन के अनुसार उनको पे मिल रही है 37,120 रुपये। अब अगर इसमें जो बढ़ोतरी होगी 20% की बढ़ोतरी होगी तो टोटल जो बढ़ोतरी होगी वो 7,424 रुपये 7,424 की बढ़ोतरी होगी 8th पे कमीशन में 20% की। उसके हिसाब से जो पहला एरियर बनेगा 7,424 रुपये बढ़ोतरी होगी जो नेट पे होगी, उसमें जो एरियर बनेगा 44,544 रुपये एरियर बनेगा पहला 6 महीने का। इसके बाद 3% डीए बढ़ जाएगा 1 जुलाई 2026 से, तब उसमें 3,336 रुपये 6 महीने की बढ़ोतरी और हो जाएगी, तो बन जाएगा 45,880 रुपये दूसरा 6 महीने का एरियर। इसके बाद 2% डीए बढ़ेगा, जैसा कि बढ़ता है 3% फिर 2%, वो 918 रुपये बढ़ जाएंगे। तो उस हिसाब से जो बढ़ोतरी तीसरा जो एरियर मिलेगा 46,798 रुपये एरियर मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो 3% डीए बढ़ेगा। 3% डीए बढ़ने के बाद जो एरियर डीए बनेगा वो 1,404 रुपये की बढ़ोतरी होगी, यानी कि 48,202 रुपये बन जाएंगे चौथा एरियर। यानी कि 4 इंस्टॉलमेंट में जो मिलेगा, पहला मिलेगा 44,544 रुपये 6 महीने का, 7,124 रुपये बढ़ेंगे जो नेट पे होगी, उसमें 6 महीने का एरियर 44,544 रुपये, फिर 6 महीने का एरियर 3% डीए बढ़ने के बाद 44,880 रुपये, फिर 2% डीए बढ़ जाएगा 6 महीने का एरियर 46,798 रुपये,
फिर 3% डीए बढ़ेगा, उसका मिलेगा 48,202 रुपये 6 महीने का एरियर। यानी कि ये 4 इंस्टॉलमेंट 2 साल की हो गई, 24 महीने की। जिनको एक्स ग्रुप पे नहीं मिल रहा है उनके लिए है ये। अब एक्स ग्रुप पे वालों को फिर इसके बाद पेंशन होल्डर के लिए बताएंगे। तो एक्स ग्रुप पे जिसको मिलती है 18,000 बेसिक है उनकी, और 5200 रुपये एमएसपी मिल रही है, और 6200 रुपये एक्स ग्रुप पे मिल रही है। तो ये उनकी जो डीए उस पर बनेगा 29,400 बेसिक टोटल हो जाएगी एमएसपी और एक्स ग्रुप पे मिलाकर। तो डीए बनेगा 17,640 रुपये। सेवन्थ पे कमीशन के अनुसार उनको 47,040 रुपये जो पे मिल रही है नेट पे। इसके बाद 8th पे कमीशन में 1.91 फिटमेंट फैक्टर या 20% की बढ़ोतरी होगी, तो 9,408 रुपये उनको मिलेंगे, यानी कि ये बढ़ोतरी हो जाएगी। इसका 6 महीने का एरियर, क्योंकि 24 महीने बाद इसका फ़ायदा आपको मिलेगा 2028 के स्टार्टिंग में, तो 6 महीने का एरियर आपको 56,448 रुपये 6 महीने का एरियर। इसके बाद फिर 6 महीने का एरियर 3% डीए भी बढ़ जाएगा, तो उसमें 1693 और बढ़ जाएंगे, यानी कि 58,144 दूसरी इंस्टॉलमेंट। इसके बाद तीसरा जो एरियर 2% डीए बढ़ जाएगा, उसका 1163 रुपये डीए और बढ़ जाएगा। तो ये आपका 6 महीने और आगे का एरियर बनेगा 59,307, ये एरियर बनेगा। इसके बाद ये तीसरी इंस्टॉलमेंट है। चौथी इंस्टॉलमेंट में फिर डीए 3% बढ़ जाएगा, वो बढ़ेगा 1 जुलाई 2027 से। ये हो जाएगा 1779 रुपये, यानी कि 61,086 रुपये एरियर बनेगा। ये चौथी इंस्टॉलमेंट होगी। तो इस तरह से जो एक्स ग्रुप वाले होंगे इनको 4 इंस्टॉलमेंट में ये एरियर मिलेगा, और जो बढ़ोतरी होगी वो 9,408 रुपये की होगी। पूरा 8th पे कमीशन में 7th पे कमीशन आने के बाद आपको ये 9,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इसके बाद आ जाते हैं पेंशन होल्डर के लिए। जो पेंशन होल्डर हैं सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन तक के लिए, उनके लिए पेंशन के लिए उन्हें ना तो एक्स ग्रुप का अलग से दिया जाता है, ना मिलिट्री सर्विस पे अलग से दी जाती है। पेंशन में ही आपकी जो बेसिक है उसी में सारी चीज़ें दी हुई हैं। पेंशन में मिलिट्री सर्विस पे भी शामिल है। तो सबसे पहले तो मैं सिपाही का बता देता हूँ। सिपाही जो 17 साल सर्विस करके रिटायर हुए हैं उनकी बेसिक 22,476 रुपये है, या नए रिटायर होंगे तो उनकी ये बनेगी। डीए उसमें अगर जोड़ लें तो 13,486 रुपये बनेगा। इसके बाद टोटल पे हो जाती है, जो पेंशन हो जाती है उनकी 35,960 रुपये, 60% डीए के हिसाब से 35,962 रुपये। 8th पे कमीशन में उन्हें कितनी बढ़ोतरी मिलेगी, तो बता दें कि 8th पे कमीशन में 7,192 रुपये की बढ़ोतरी होगी। ये 20% टोटल पे जो बन रही है 35,000, जो टोटल पेंशन है 35,962 में, ये बढ़ोतरी होगी 7,192 रुपये की। अब इनको एरियर कितना मिलेगा, तो पहली 6 महीने का इंस्टॉलमेंट जो होगा वो टोटल अगर इसको 6 महीने में मल्टीप्लाई करें तो 43,153 रुपये हो जाता है। इसके बाद 3% 6 महीने के बाद 1 जुलाई 2026 से जो डीए बढ़ेगा वो 3% बढ़ेगा, वो हो जाएगा 1,294, फिर बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी कि 44,447 का एरियर बनेगा दूसरी इंस्टॉलमेंट, यानी कि अगले 6 महीने के लिए। इसके बाद फिर डीए जो बढ़ेगा वो 2% मिनिमम बढ़ेगा। 2% बढ़ने से डीए जो बढ़ोतरी होगी 1 जनवरी 2027 से वो 889 रुपये, यानी कि जो एरियर बनेगा 6 महीने का 1 जनवरी 2026 से 30 जून 2027 तक, ये 27 का एरियर है, ये बनेगा 45,335 रुपये। इसके बाद 3% डीए 1 जुलाई 2027 से फिर बढ़ जाएगा, तो ये एरियर बनेगा 1,360 रुपये, और इसमें जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 46,695 रुपये। ये सिपाही जो पेंशन होल्डर होंगे उनको एरियर बनेगा 46,695 रुपये। ये 4 किस्तें उन्हें मिलेंगी, और 4 किस्तों में ये एरियर बनेगा। जो सिपाही हैं 17 साल सर्विस करके रिटायर हुए हैं, टोटल पे जो पेंशन है उन्हें बढ़ोतरी होगी 7,192 रुपये। बता दें कि अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है तो और भी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, लेकिन इतना सरकार नहीं देगी। कर्मचारी संघों का काम है मांगना, सरकार का काम है अपने हिसाब से देना।
तो सरकार मात्र 20% ही यानी कि 1.91 या 92 के आसपास फिटमेंट फैक्टर देगी। पेंशन 22,476 वालों को ये 4 किस्तें मिलेंगी, 43,000, 44,000, 45,000 और 46,000 की ये 4 किस्तें। इसमें डीए भी इंक्लूड है। डीए भी जो बढ़ोतरी होगी वो 2 साल में डीए लगभग 8 से 10% बढ़ जाएगा, उसके हिसाब से ये बढ़ोतरी होगी। ये सिपाही का है, आप लोग कमेंट करें आपकी रैंक क्या है, इसके बाद बेसिक पे आपको कितनी मिल रही है, रिटायर हैं या सर्विस कर रहे हैं, उस हिसाब से एक मैं अलग टेबल बनाऊंगा। उस कमेंट को पढ़कर जो कमेंट करेंगे उसके हिसाब से वो टेबल एक अलग बनाएंगे कि कितनी पेंशन या सैलरी हो जाएगी 8वें वेतन आयोग में 20% बढ़ने के बाद। 20% का ये स्क्रीनशॉट खींच के रखें, क्योंकि इतनी ही बढ़ोतरी होगी। भले ही कोई कर्मचारी संघ कितनी भी मांग करे, लेकिन सरकार जो मिनिमम बढ़ोतरी देती है वो इसी के आसपास देती है जितने भी पे कमीशन लागू हुए हैं। ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।